Okay, good morning and welcome to Nagaland English Academy Nayatola Jagdishpur. We are here, Rainbow Part 1, Class 11, Lesson 1, Prose Section, Animals in Prison, written by Jawaharlal Nehru. तो यहाँ पर देखने जा रहे हैं आप लोग की क्लास 11 का बुक है बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 1 और प्रोस सेक्शन का हम लोग शुरू कर रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन। मतलब ये हो गया, प्रिजन का मतलब जेल होता है। एनिमल्स क्यों, जेल में तो एनिमल्स नहीं रहते, फिर यहाँ पे एनिमल्स इन प्रिजन क्यों दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू जिसको इन्होंने इस लेसन को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और आज़ादी के वक्त जो है बहुत समय इन्होंने जेल में बिताया और जेल में जिन जिन जीव जंतुओं से यानी जानवरों से ये कांटेक्ट में आए, तो मतलब उनके जो जेल है, जेल यानी जो कमरा होता है उसमें बहुत सारे जीव जंतु थे, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया एनिमल्स इन प्रिजन। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट में जाएंगे हम लोग। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को हुआ था, मृत्यु 1964 को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने यानी प्राइम मिनिस्टर, और बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू करके बुलाया करते थे। इन्होंने अपना पढ़ाई जो है हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि लंदन में है। पढ़ाई पूरा करने के बाद ये बैरिस्टर बने। नेचुरल साइंस और लॉ की इन्होंने पढ़ाई किया था और उसके बाद ये भारत वापस आ गए 1921 को। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, यानी राजनीति में आ गए और बहुत जल्द जो है देश के जितने भी युवा हैं उनके चहीते नेता बन गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ एक राजनीतिक थे यानी पॉलिटिशियन के अलावा जो है वो एक ड्रीमर थे, आइडलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे और आर्टिस्ट इन वर्ड्स थे, मतलब शब्दों के जादूगर थे। बहुत ज़्यादा सपने देखते थे भारत के बारे में और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे और मानवतावादी थे, ठीक है ना। अब इन्होंने जो रचनाएं इन्होंने लिखा, पहला है आपका एन ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपने आत्मकथा खुद लिखा था। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये बहुत पॉपुलर हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू जेल से जो है अपनी बच्ची के लिए एक लेटर लिखते हैं, तो ये उनके काम हो गए। तो ये क्वेश्चन में आएगा आपका, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश प्रोस मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोस कहा जा रहा है इनको। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे और यहाँ पर जब वो जेल में थे तो आज़ादी से पहले वो बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे प्रकृति के बारे में, और कभी कभी सपने भी देख लिया करते थे और बहुत ही अच्छे से वो लिखते थे कविताएं चाहे कहानियाँ, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। यहाँ पे जो हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स इन प्रिजन, इसको लिया गया है उनके आत्मकथा से यानी ऑटोबायोग्राफी से। और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि नेहरू को जो है प्रकृति से कितना लगाव था, कितना प्यार था। चलिए आते हैं लेसन पे। एनिमल्स इन प्रिजन, यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर 14.5 months, मतलब 14.5 साल जो है वो जेल में उन्होंने बिताया। और यहाँ पे लिखा है कि वो एक जेल में थे, यानी सेल, जेल का जो कमरा होता है उसको सेल बोलते हैं चाहे रूम बोलते हैं। तो एक छोटे से कमरे में रहते थे। देहरादून का जो गावल है, गावल का मतलब जेल होता है, देहरादून का जो जेल था उसमें एक छोटे से कमरे में ये रहा करते थे और ये सोचा करते थे कि वो उसी कमरे का हिस्सा है, ठीक है ना, उसी कमरे के हिस्सा है। क्योंकि उस 14.5 साल उन्होंने जेल में गुजारा था और 14.5 साल कम नहीं होता है। वहाँ अगर हम किसी घर पे 1 साल भी बिता दे तो लगेगा कि वहीं के हम मेंबर बन के हो गए। तो यहाँ पे 14.5 साल उन्होंने गुजारा जेल में, तो अब उन्हें लगता था कि मैं उसी जेल का एक हिस्सा हूँ। और जेल के जितने भी दीवार थे, छत था, हर धब्बे से, हर दाग से जो है वो एकदम परिचित थे, ठीक है ना। और जो छत था वहाँ पे जो है मोथ मतलब कीड़ा होता है जो आमतौर पे हमें पुरानी किताबों में मिल जाए, जो पेपर्स को काट देते हैं, उसी तरह से दीवार पे जो है सीलिंग पे बहुत सारे कीड़े रहते थे और उन्होंने लगभग बहुत सारे जगहों पे जो है दाग कर दिया था। और उस छोटे से आंगन में, जेल के आंगन में बाहर थोड़े बहुत घास थे और छोटे छोटे पत्थर थे, तो ये जो है उनके पुराने दोस्त बन गए थे। क्वेश्चन में आएगा ग्रास एंड बिट्स ऑफ स्टोन, तो ये हु वर जवाहरलाल नेहरूज फ्रेंड आउटसाइड द यार्ड बोलेगा, तो आउटसाइड द जेल चाहे सेल के आउटसाइड में, यार्ड में कौन से उनके दोस्त हो गए थे? तो ग्रास और बिट्स ऑफ स्टोन उनके पुराने दोस्त, ऑल फ्रेंड्स, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। वो अकेले नहीं थे, वो कह रहे हैं कि मैं जेल में अकेले नहीं था, कमरे में बहुत सारी हड्डा, हड्डा यानी मधुमक्खी का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग भंवरा भी बोलते हैं, भंवरे और हड्डे वहाँ पे रहते थे। और बहुत सारी छिपकलियाँ भी वहाँ पे रहती थी। और शाम के समय जो है वो लोग निकला करती थी, किस लिए? प्रे ढूंढने के लिए, मतलब शिकार खोजने के लिए निकला करती थी। तो ये सब जो है वो देखा करते थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। वो कहते हैं कि देहरादून में जो कमरा था उससे बढ़िया कमरा जो है उनको बाकी दूसरे जेलों में मिला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, बात थोड़ा सा अलग था। अलग इसलिए था कि यहाँ पे जो कमरा था बहुत छोटा था। और देहरादून आई हैड एक उनको जो है प्रिविलेज मिला हुआ था, मतलब एक छूट मिली हुई थी। और वो कौन सा छूट थी जो इन्हें बहुत पसंद थी? क्वेश्चन में भी आएगा कौन सा प्रिविलेज मिला था जवाहरलाल नेहरू को देहरादून के जेल में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो द गाउल प्रॉपर वॉज ए वेरी स्मॉल वन, बहुत छोटा सा कमरा था। तो बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रहा करते थे, जिसके चलते जो है उन्हें जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करने के लिए निकाला जाता था। तो ये उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द गेट, जेल के कमरे के बाहर गेट के पास आसपास उन्हें सुबह और शाम टहलाया जाता था। उन्हें नहीं, उनके अलावा जो भी कैदियाँ थी उस छोटे से जेल में, चाहे कमरे में। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं तो हमें नज़ारा मिलता है माउंटेंस का, यानी पहाड़ों का और खेतों का ना, और पब्लिक रोड था एक तो उसका, तो कुछ थोड़ी दूर जाके। तो ये बहुत ही अच्छा जो छूट है हमें मिलता था, और सारे लोगों के लिए ये बराबर था। जो जेल नंबर ए और जेल नंबर बी में जो कैदियाँ रहते थे इन सब के लिए था, ठीक है, खाली जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं था। इसके अलावा वहाँ पे एक और जेल था जो यूरोपियन लोगों के लिए था, मतलब यूरोप से जो लोग आते थे, यानी अंग्रेज़ मानो, अंग्रेज़ों के लिए अलग से एक जेल वहाँ पे बना था। वहाँ पे कोई दीवार नहीं था, वहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलता था पहाड़ों का, ठीक है। तो जो भी अंग्रेज़ जो है कुछ गलती करते थे तो उनको इसी यूरोपियन जेल में रखा जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। ओनली ए प्रिजनर, हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैदी जिसको ज़्यादा लंबा समय अगर जेल में बंद रहना पड़े तो उससे ही एक मनोवैज्ञानिक वैल्यू है, मतलब उसे पता चलता है कि इतना दिन जेल में रहने के बाद जो बाहर जो खुली हवा में उनको घूमने के लिए मिलता था सुबह शाम, कितना अच्छा लगता है। ये सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे ये बहुत पसंद है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है जो सुबह शाम हम लोग को घूमने को मिलता है। और जितना भी वहाँ पे मानसून के दिनों में, मतलब बारिश के दिनों में भी जब पानी भर जाया करता था आंगन में, तो भी जवाहरलाल नेहरू जो है वो सुबह और शाम का जो है टहलना बंद नहीं किया करते थे। वो घुटने भर पानी तक जो है, घुटने भर पानी होते हुए भी जो है वो सुबह और शाम टहला करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग हिमालयों का जो पर्वत है उसको देख कर बहुत ही उन्हें आनंद आता था, ठीक है ना। और सारा दुख और तकलीफ़ जो है जो उनको जेल में रहते हुए बिताना पड़ता था वो सब चला जाता था। और उनका नसीब ये अच्छा था क्योंकि बहुत लंबे समय तक जब उनको कोई देखने नहीं आया करता था, चाहे कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आया करता था, तो वो अकेले महीनों तक जो है उन पहाड़ों को देखते हुए बिताते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे कविता है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड away, a solitary drift of cloud too has gone wandering on, and I sit alone with Ching Ching Peak towering beyond. We never go tired of each other, the mountain and I. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चिड़िए उड़ गए, एक दो बादल कहीं कहीं पे है वो भी हट गए हैं, मतलब घूम रहे हैं अकेले, और मैं बैठा हूँ एक जो पहाड़ का नाम मान के चलते हैं हम लोग, चिंग टिंग पीक, पहाड़ की जो चोटी होती है, चिंग टिंग पीक का जो चोटी है उसको देखकर मैं और पहाड़ दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और बैठे हुए हम लोग एक दूसरे से कभी भी उबते नहीं हैं। पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाओ। तो यहाँ पे आई एम अफ्रेड आई कैनॉट से विद द पोएट लिटिया ऑफ दैट आई नेवर ग्रू वेरी इवन ऑफ द माउंटेन बट दैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस एंड एस ए रूल आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। तो मतलब कहा जा रहा है कि ली टियाओ पो इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी उबता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं लेखक से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उन पहाड़ों के साथ बैठे रहना।
पहाड़ इतना मजबूत है, इतना विशाल है और एक ही जगह इतना शांति से बैठा हुआ है, तो उसको देख के मुझे एक सीख मिलता है कि मुझे भी पहाड़ की तरह ही वहाँ पे खड़े रहना है, उदास नहीं होना है। नंबर 5 पे आते हैं, पैराग्राफ नंबर 5 पे। स्प्रिंग का मौसम जो है देहरादून में बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा सा लंबा होता है दूसरे जगहों से। वहाँ पे जो है जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो सर्दी हाँ, सर्दी का मौसम जब आता है तो जितने भी पौधे हैं, पेड़ है, तो उनका पत्ता जो है झड़ जाता है, वो एकदम से नंगे हो जाते हैं, नेकेड हो जाते हैं, बिना पत्ते का खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। और जो पीपल का पेड़ है वो भी जो है उसका भी पूरा पत्ता जो है झड़ जाता है। लेकिन जो है जैसे ही जो है ये हो गया, और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, चाहे स्प्रिंग में जो हवा चलता है बसंत ऋतु में, तो ऐसा लगता है कि मानो कि उन पेड़ों में फिर से हलचल सी हो गई हो, ठीक है। और सडनली देयर वाज ए स्टिर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज, तो कुछ कुछ हलचल होने लगती है पीपल के पेड़ों में भी और दूसरे पेड़ों में भी, और अजीब सा लगता है, एक रहस्य जैसा कुछ चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कलियाँ निकलने लगती है, बिट्स ऑफ ग्रीन पिपिंग आउट ऑल ओवर देम, मतलब हरे हरे रंग का छोटे छोटे पौधे कलियाँ निकलने लगती है। इट वॉज गे एंड, तो ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अचानक से ही जो है पूरा पेड़ जो है हरे हरे पत्तों से ढक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 ख़त्म किए। 6 पे आ जाओ। 6 में क्या है, तो 6 में है आई हैड नेवर नोटिस बिफोर दैट फ्रेश मैंगो। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैंगो का, आम का जो पत्ता होता है स्टार्टिंग में जैसे कली होती है, पत्ता निकलता है तो रेडिश ब्राउन, मतलब लाल और भूरे रंग का होता है, और बाद में चल के जो है वो हरे रंग का हो जाता है। और नंबर 7 पे आते हैं। द मानसून रेन्स फॉर ऑलवेज वेलकम, जो बारिश है बहुत ही अच्छा लगता है मानसून का, और समर का जितना भी गर्मी है उसको दूर कर देता है, ठंडा लगता है आदमी को। देहरादून में जो है ऐसा वहाँ पे हो जाता है कि वहाँ पे जो रेन गॉड है, यानी बारिश के जो देवता है, उन्हें देहरादून बहुत पसंद है, और यहाँ पे जो है 5-6 हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है मानसून में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन जेल में बैठे उस छोटे से कमरे में बैठते हैं, अगर बारिश ज़्यादा हो तो बहुत ही दिक्कतों का सामना भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी जेल के अंदर आता है। और जो है यहाँ पे 8 में ऑटम अगेन वॉज प्लेजेंट, ऑटम का महीना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सो वॉज द विंटर, विंटर भी ठीक लगता है, एक्सेप्ट व्हेन इट, जब बारिश हो विंटर के मौसम में तो दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, तो वहाँ पे तूफ़ान गरजता है, बारिश होता है और ठंडी हवाएं चलती हैं देहरादून में। और अगर आप जेल में बैठो तो आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा गर्मी मिलो, थोड़ा सा आरामदायक बेड हो, बिछौना हो, ताकि आप सर्दी से बच सको। लेकिन अगर आप जेल में हो, इतने छोटे से कमरे में हो, और इतना ज़ोर ज़ोर का हेलस्टॉर्म हो, हेलस्टोन्स गिरे, मतलब बर्फ़ पड़े, तो आपको जो, अगर शरीर के लिहाजे से देखें तो हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब क्या कहते हैं उसको,